मुझे नहीं पता कि ये वीडियो तुम कब देख रहे हो। नया साल आता रहेगा और जाता रहेगा, कैलेंडर भी बदल रहा है, लेकिन तुम खुद को नहीं बदल रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पिछला साल कैसा था, बट जो आने वाला 6 महीना है ना, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ उसे अगर 6 महीना फॉलो कर लिया ना, तो तुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा सीक्रेट बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसे सिर्फ और सिर्फ आपने 6 महीना फॉलो कर लिया तो आज जो तुम 5 साल में अचीव करने की सोच रहे हो उसे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में हासिल कर लोगे। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में इधर उधर भटक रहे हो तो तुम में भी एक नया बदलाव आ जाएगा। आज का डेट कहीं नोट कर लो और वीडियो में खोने से पहले जो भी काम कर रहे हो उससे थोड़ा स्टॉप कर लो, एकांत में चले जाओ, हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, ताकि जो मैं सीक्रेट बात बताने वाला हूँ उसे तुम अच्छे तरीके से समझ सको। रूल नंबर 1, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्त, अपने गर्लफ्रेंड को, कोई कहीं नहीं जाने वाला। 6 महीने इनके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, दूर हो जाओ इन सारे डिस्ट्रैक्शन से। यानी तुम्हें खुद को 6 महीने के लिए इस दुनिया से गायब कर लेना है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, जहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा माइंड, बॉडी, गोल, पर्पस और तुम्हारा लाइफ होगा। 6 महीना उतना भी बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा। लेकिन ये भी तो सोचो कि ये तुम फ्यूचर, अपने लाइफ, अपने सपनों के लिए कर रहे हो। इस 6 महीने के बीच कोई भी आए, कितने भी पैसे वाला हो, कितने भी पावर वाला हो, फालतू की बात कर रहा है, खिसक लो। तुम्हारे दोस्त अपने मतलब से याद कर रहे हैं, घूमने बुला रहे हैं, मना कर दो। तुम्हारे याद जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के बात को हाँ बोलना बंद कर दो। तुम जितना लोगों के साथ रहोगे उतना ही उलझते जाओगे, इसलिए फालतू लोगों से मिलना बंद कर दो। टाइम वेस्ट करने वालों को अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की दुनिया से बाहर निकलो। काम है, जरूरी है, कॉल करो, बात करो, खत्म करो। व्हाट्सएप या मैसेज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इस 6 महीने के लिए सेल्फिश बन जाओ। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम, अपने फैमिली के बारे में सोचो, और जो चीज तुम्हें इनसे दूर कर रही है उससे अलग हो जाओ। रूल नंबर 2, स्पीक लेस डू मोर। खाली बर्तन और सिक्के ही आवाज करते हैं। तुम्हारे एटीट्यूड और मोटिवेशन वाले स्टेटस से कुछ नहीं होने वाला। किसी ने कुछ कह दिया, उससे बदला लेने के लिए सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज स्टोरी डाल रहे हो और दिन भर बिस्तर में पड़े हो। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए स्टोरी लगाना बंद करो। इंस्टाग्राम रील से बाहर आओ। लोगों से उलझना और लोगों से झगड़ना बंद करो। हर किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताओ। हर इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री मत दो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा मोटिवेशन आखिर ठंडा क्यों पड़ जाता है? तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। लोगों के ओपिनियन, चुगली, बुराई सुनना बंद करो। दूसरे तुझे क्या कहेंगे सोचना बंद करो। कल तुम नहीं रहोगे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया है, ऐसे ही चलती रहेगी। मरे हुए इंसान को लोग एक दिन में भूल जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? और अगर इतना ही फर्क पड़ता है ना, तो सुनो रूल नंबर 3, अपनी फीलिंग को जला दो। बेवजह चिंता और डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को जला दो। बेवजह चिंता और डिमोटिवेट फील कर रहे हो, टेंशन हो रहा है, तो एक पेपर लो, उस पर लिखो और जला दो। जितना भी तुम्हारे अंदर निगेटिव थॉट्स हैं उसे एक पेपर पर लिख कर जला दो। फिर देखो जितना भी टेंशन है सब खत्म हो जाएगा। इतना लिख नहीं सकते, लिखने में आलस आ रहा है, तो फ्रंट कैमरा चालू करो और रिकॉर्डिंग चालू करके अपनी सारी फीलिंग को रिकॉर्ड करके खाली हो जाओ। तुम जितना इसे करोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। हर किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, क्योंकि आंसू पूछने वाले ही सौदा करके जाएंगे। वैसे भी तुम्हारा दुख कोई नहीं दूर करने वाला। रूल नंबर 4, थिंक यू लाइक ए प्रोडक्ट। तुम जो खाओगे, पढ़ोगे, संगति करोगे, मैं वो दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम 21 दिन बाद वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि लोहा भी अगर कुछ दिन चुंबक के साथ रहता है तो वो भी चुंबक के साथ ही बन जाता है, लेकिन कुछ दिन लोहा से दूर होने के बाद वो लोहे की तरह बन जाता है। अपने हैबिट को तुम गुलाम हो। तुम्हारी हैबिट ही तुम्हारी सक्सेस तय करेंगी। एक बार अपने आप को किसी प्रोडक्ट की तरह सोचो कि अगर किसी गाड़ी में खराब तेल डाला जाए तो वो गाड़ी कितने दिन तक चलेगी। तुम जितने ही अच्छे अपने अंदर नॉलेज डालोगे उतने ही अच्छे डिसीजन ले पाओगे। जो तुम फोन अभी चला रहे हो ना, वो भी अपडेट होता रहता है। तुम अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते? क्यों अपने माइंड को फालतू चीजों में उलझा रहे हो? पोर्न, गंदी वीडियो से भर रहे हो। ये सब बंद करो। अपने दिमाग को अपने काबू में रखो। रूल नंबर 5, अपने शरीर को अच्छा खिलाओ। भोजन तुम्हारे बॉडी फिजिकली और हेल्दी ही नहीं करता, बल्कि तुम्हारे माइंड को केमिकल चेंजेस कर देता है। बेवजह चिड़चिड़ापन लो फील करते हो, सर दर्द, आलस आता है, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाना, ये सभी वजह तुम्हारे खाने के कारण है। समझ लो भोजन
तुम्हारे शरीर का फ्यूल है। ज्यादा समय तक कंसंट्रेटेड रहकर काम करना चाहते हो, हेल्दी भोजन करना शुरू कर दो। शरीर में ताकत कम है, जिम जाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उसे करने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी चाहिए। अगर तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगा। और सोचो, जब ताकत नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे। आज जो भी तुम सोच रहे हो, आने वाले 6 महीने में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने शरीर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ। टेस्टोस्टेरोन मतलब हाई एनर्जी, हाई कॉन्फिडेंस। फिर देखो कितना ज्यादा मोटिवेशन फील करोगे। फिर तुम्हारा माइंड तुम्हारे काम पर लगेगा और अच्छे से काम कर पाओगे। अब तुम अपने माइंड को एरोप्लेन की तरह उड़ाना तो बना लिए हो, अब उसे उड़ाना कैसे है वो बताता हूँ। जो भी अचीव करना है उसे एक कैलोरी पेपर पर विथ डेट नोट लिख लो। तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, सपना है, इस सालों, महीनों, हफ्तों और दिनों और घंटों में डिवाइड कर लो, यानी तोड़ लो। एक साल में क्या करना है वो अलग, 6 महीने में क्या करना है वो अलग, 1 महीने में क्या करना है वो अलग, 1 घंटे में क्या करना है वो भी अलग। अपने प्लान को भी घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों में विभाजित कर लो। अभी क्या करना है, 1 दिन में क्या करना है, 1 हफ्तों में क्या करना है, ऐसे ही प्लान बनाओ। अपने गोल को जितना छोटा करके अचीव करोगे उतना ही जल्दी अचीव होगा। वो तो 1 दिन में होगा नहीं, उसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना होगा। तुम्हें डिसिप्लिन होकर अपने काम पर फोकस करना होगा, मेहनत करना होगा। ये मोटिवेशन तुम्हारे अंदर कुछ ही टाइम तक रहेगा। मोटिवेशन से तुम तुरंत जोश जगा सकते हो, लेकिन साल भर मेहनत करने के लिए तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए। तुम सक्सेसफुल क्यों बनाना चाहते हो, फेम, हेल्थ, बॉडी बनाना है या क्या करना है, तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना है या गरीबी से बाहर निकलना है या फिर अच्छी बॉडी बनानी है, किस चीज के लिए करना चाहते हो, कमेंट्स में जरूर बताना। जैसे अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती थी, वैसे तुम्हें भी अपने केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। काम करते वक्त अपने फोन को म्यूट कर दो। एक समय में केवल एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग में उलझकर तुम 2 काम कभी नहीं कर सकते हो। एक काम स्टार्ट करो, पूरा करो, खत्म करो, फिर दूसरा काम स्टार्ट करो। भोजन कर रहे हो तो भोजन करो, जिम कर रहे हो तो जिम करो, पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। जब कोई और काम कर रहे हो तो केवल वही काम करो। ज्यादातर लोग जब काम पर होते हैं तो घर की चिंता रहती है और जब घर पर होते हैं तो काम की चिंता रहती है। एक टाइम पर एक ही काम करो और सिर्फ उसी के बारे में सोचो। ऐसे करने से तुम्हारा माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में तुम्हें ही गाड़ी चलाना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो भी करेगा वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड करेगा। इसलिए अगर तुम इन फालतू लोगों से मिलोगे और इनकी सुनोगे तो तुम जो भी करने वाले हो वो भी नहीं कर पाओगे। 6 महीने के बीच तुमसे लोग बोलेंगे, यार तू तो बदल गया है, तेरे अंदर घमंड आ गया है, तू पागल हो गया है। इन हजारों बातों के बीच तुम्हें अपनी बात सुननी है और इन लोगों को जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट से देना है। इसलिए अगर तुम चाहो तो सब कुछ लगा दो, तो तुम चाहो तो 6 महीने या फिर साल भर या 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि जितना ही तुम इसे टाइम दोगे उतना ही जल्दी इसे अचीव कर पाओगे। ये सोचो कि आज के कंपैरिजन में तुम अगले 6 महीने में कंप्लीट चेंज हो चुके होंगे और अपने जिंदगी में कुछ फोड़ रहे होंगे। इतना क्लियर और इतना स्टेप बाय स्टेप बताने पर अगर नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओगे। हो सके तो तुम भी 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। चीज के लिए तुम गायब हो रहे हो कमेंट में जरूर बताना। 6 महीने बाद वापस आकर कमेंट चेक करना कि तुम उस वक्त क्या कमेंट किए थे। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।